बड़ी खबर का रुख करते हैं। जय भीम जय किसान पर फोकस। दलित समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व के साथ तरजीही। दलित समुदाय से 4 नए कैबिनेट मंत्री। खाजूवाला विधायक गोविंद मेघवाल की भी एंट्री। कैबिनेट मंत्री के तौर पर एंट्री के मायने गहलोत निष्ठ होने के साथ संभाग में बड़े दलित नेता के तौर पर उभरे गोविंद मेघवाल, टीकाराम जूली, भजन लाल और ममता भूपेश को भी प्रमोशन। कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक को साथ कर गहलोत ने छोड़ा संदेश। तो गहलोत टीम जो तैयार की गई है वो तैयार, चाहे वो दलित हो, अल्पसंख्यक हो, आदिवासी हो, हर वर्ग से, हर जाति से यहाँ उठाया गया। ब्राह्मण, जाट और साथ ही साथ ये भी देखा गया कि जो दलित समुदाय है उससे जो नेता, जो राज्य मंत्री रहे, उनको प्रमोट किया जाए, उनके काम का उन्हें गिफ्ट मिला, उपहार मिला। हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़े हैं। लक्ष्मण, देखिए गोविंद मेघवाल एक बार फिर से उभरे हैं बड़े दलित नेता के तौर पर। देखिए, निश्चित तौर पर आयुषी, आप देखेंगे गहलोत मंत्रिमंडल में अगर आप देखें तो जय भीम और जय किसान इसको बहुत सादा है। हालांकि अन्य जाति वर्ग का भी ध्यान रखा गया है। और जहां तक गोविंद मेघवाल की बात है, दरअसल मास्टर भंवरलाल मेघवाल के निधन के बाद बीकानेर संभाग पश्चिमी इलाका, आप समझ सकते हैं, दलित बहुल्य इलाका है। श्री गंगानगर की जो सीट है, एससी का सांसद वहां पे चुनाव लड़ा जाता है, बीकानेर में सुरक्षित सीट है, तो एक बड़ा वर्ग यहाँ पर दलित समुदाय का रहता है। ऐसे में कहीं ना कहीं उस रिक्तता को भरने की कोशिश गोविंद मेघवाल के सारे की गई है। गोविंद मेघवाल की जहां तक बात है, एक दबंग नेता माने जाते हैं, दूसरी बार विधायक बने हैं। हालांकि वो भाजपा से भी पार्लियामेंट सेक्रेटरी रहे हैं, लेकिन गहलोत निष्ठा का, कांग्रेस के प्रति लगातार सक्रिय रहने का उनको फायदा मिला है। दूसरी बात यदि आप इस मंत्रिमंडल में देखें, जिस तरह से टीकाराम जूली को लाया गया है, टीकाराम जूली भंवर जितेंद्र सिंह जो कि राहुल गांधी के बहुत नजदीकी माने जाते हैं, अलवर के बड़े नेता, यूपी के प्रभारी हैं, तो उनको भी लिया गया है। इसके अलावा भजन लाल जाटव, ममता भूपेश, इनको प्रमोशन किया गया है। तो ये देखिए, तीनों प्रमोशन हुए, एक नया चेहरा आया है और वो सीधे कैबिनेट के तौर पर आया है। तो 4 कैबिनेट मंत्री दलित समुदाय से बनाकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आलाकमान को भी ये संदेश छोड़ने की कोशिश है कि जो कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक माना जाता रहा है, दलित, अकलियत, इन सबको साध कर वे आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है एक चीज और अगर आप देखेंगे, अब जो है विभाग के बंटवारों की बात होगी, उससे पहले अगर आप देखें तो जो किसान समुदाय, जाट समुदाय को सीधे तौर पर माना जाता है, तो ये जो है इसमें भी उसी तरह से बैलेंसिंग की कोशिश की गई है। हेमाराम चौधरी जैसे भावुक नेता को वापस लाया गया है। जो कुछ हुआ, विश्वेंद्र सिंह बड़ा नाम है, मैं आपको बता दूं, मैंने कल भी तकरीबन दोपहर पे ये बात कह दी थी कि उत्तर प्रदेश चुनाव में फायदे के लिए विश्वेंद्र सिंह का कैबिनेट मंत्री बनना लगभग तय है। वैसा ही हुआ है, विश्वेंद्र सिंह का निश्चित तौर पर वहां उपयोग किया जाएगा। तो कुल मिलाकर देखिए, ये मंत्रिमंडल में जो नाम और चेहरे हैं, जैसा कि मैंने कहा, जय भीम जय किसान की बात को सार्थक करते हुए कहीं ना कहीं अन्य जाति वर्ग को भी साधने की कोशिश की गई है। आप एक चीज और मैं इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा कि जिस तरह से राजपूतों की यदि हम बात करें तो एक ही परिवार के 2 मंत्री यहाँ पर दिखेंगे, राजेंद्र गुढ़ा और भंवर सिंह भाटी, दोनों रिश्तेदार हैं। लेकिन भंवर सिंह भाटी ने जिस तरह से लो प्रोफाइल रहकर सुजानगढ़ इलेक्शन में काम किया, लगातार जो है गहलोत लिस्ट बने रहे, कांग्रेस के प्रति कोई ऐसा बयान नहीं आया, गोविंद डोटासरा के भी साथ रहे। तो ये कोशिश है कि सबको साध कर और रूठों को भी मनाने, अपनों को भी नहीं छोड़ा और रूठों को भी मनाकर इस मंत्रिमंडल का कहीं ना कहीं ये विस्तार हो रहा है। बिल्कुल। और अगर विभागों की देखिए बात करें लक्ष्मण, क्योंकि जैसा कि आपने कहा भी कि गोविंद मेघवाल, दलित समुदाय जो है, जिन लोगों ने काम किया है, चाहे टीकाराम जूली हो, भजन लाल जाटव हो, ममता भूपेश हो, उनको उसके लिए प्रमोशन भी मिला है। अब ऐसे में विभाग इनको दिए जाते हैं, तो कौन कौन से विभाग हो सकते हैं? देखिए, ये आप समझ सकते हैं कि बहुत एक तरह से अभी बहुत कुछ कहना तो उचित नहीं होगा, लेकिन जो बातें और सूत्रों से छन कर चीजें आ रही हैं, मुझे लगता है कि सामाजिक न्याय अधिकारिता गोविंद मेघवाल को जा सकता है। भंवरलाल मेघवाल वहीं थे। वहीं जो है, जैसा कि कह रहा हूं कि मैं जाट समुदाय को कसी का जिम्मा जा सकता है, इसमें 2-3 नेताओं के नाम आ रहे हैं। तो देखिए, विभागों के बंटवारे की जहां तक बात है, अभी इस पर कुछ स्पष्ट तौर पर कहना उचित नहीं होगा, लेकिन जो बात समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं ये
देखा जाएगा कि जो परफॉर्मेंस बेस है, जैसे कुछ विभाग बदलेंगे, जैसे ऊर्जा मंत्रालय जो है बीडी कल्ला कद्दावर नेता है, बड़े नेता है, वरिष्ठ नेता है, लेकिन जिस तरह से बातें हुई, बिजली संकट हुई, कोयले की कमी की घटना हुई, मुझे लगता है कि ये विभाग बदलेगा। तो कुछ ये मान के चलिएगा बड़े बदलाव इसलिए होंगे कि परफॉर्मेंस को लेकर कहिएगा या कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सुर्खियां बनी जिससे विवाद इस तरह सामने आए, तो वो विभाग बदले जाएंगे। बाकी जैसे भंवर सिंह की बात करें तो उच्च शिक्षा में बेहतर काम हुआ, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा कुछ चेंज होने वाला है। तो मोटे तौर पर आप इस बात को समझिए कि विभागों की जहां तक बात है, मुख्यमंत्री का निश्चित तौर पर विशेषाधिकार है और पूरा एक होमवर्क हुआ है। अजय माकन, अशोक गहलोत और डोटासरा, इन तीनों ने कहीं ना कहीं, जैसा कि मैंने कहा, ये कोशिश खास तौर पर थी। मुख्यमंत्री जिस तरह से बयान दे रहे थे कि मैं उन लोगों को नहीं भूलूंगा जिसने सरकार को बचाया, बसपा से राजेंद्र गुढ़ा को मंत्री जो कांग्रेस में शामिल हुए बसपा छोड़कर, तो उन लोगों को भी साधा है, एक मैसेज दिया है और मुझे लगता है बाकी को पार्लियामेंट सेक्रेटरी और बाकी जगह एडजस्ट करने की कवायद रहेगी। जी देखिए लक्ष्मण, लेकिन ये बात तो साफ है कि जो विभाग दिए जाएंगे या जो विभाग लिए जाएंगे, बदला बदली होगी, जो विभाग बदले जाएंगे वो सभी परफॉर्मेंस के आधार पर होंगे। जिनकी परफॉर्मेंस बेस्ट रही है उनको प्रमोशन भी मिला है और जो जिनके साथ थोड़ी समस्याएं रही शायद उनके विभाग अब बदल दिए जाएं। देखिए बिल्कुल ठीक कह रहे हैं उसी आप, ये आप ठीक कह रहे हैं, सब चीजें परफॉर्मेंस वगैरह मैटर करती ही है, उस पर ध्यान रहेगा। और जिनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, जैसे कि मैंने नाम लिया, परफॉर्मेंस ठीक होने के साथ साथ दूसरी चीजें भी जुड़ जाती है। बीडी कल्ला के जो विभाग थे, दो बड़े महत्वपूर्ण मंत्रालय थे, मुझे लगता है इनमें चेंजिंग होगी। एक चीज और समझिए, गोविंद मेघवाल को सीधा कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत पश्चिमी राजस्थान में ये चीज तलाश रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि आप देखेंगे कि जो गंगानगर और बीकानेर, यहाँ पर कांग्रेस के जो है सांसद नहीं जीत पा रहे हैं, लगातार ऐसा हो रहा है। 3 बार से अर्जुन मेघवाल जीते, निहाल चंद जीत चुके हैं वहां लगातार। तो ये जो कोशिश है गोविंद मेघवाल को जिस तरह से ऊपर लाया गया है, तो वो एक मैसेज छोड़ने की रणनीति है कि गोविंद मेघवाल के परिवार की बात करें, उनके बेटे प्रधान है, उनकी बेटी जो है पहले प्रधान रही है, तो मतलब एक मजबूत परिवार है जो राजनीतिक तौर पर कह सकते हैं धरातल पर मजबूत है, जिसको वहां की जनता पसंद कर रही है, चुन रही है। तो मुझे लगता है गोविंद मेघवाल के सहारे अशोक गहलोत पश्चिमी राजस्थान में एक बहुत ऐसा संदेश छोड़ने की कोशिश करेंगे कि दलित समुदाय के एक ऐसे नेता जिनको सीधे कैबिनेट मंत्री के तौर पर एंट्री की गई है, जो एक तरह से कांग्रेस चलिए, तो अब कैबिनेट में जगह तो मिल गई है, लेकिन अब आगे विभाग क्या होंगे ये देखना होगा, परफॉर्मेंस आधार बनाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जानकारी के लिए। दलित समुदाय से 4 नए कैबिनेट मंत्रियों को जगह मिली है। खाजूवाला विधायक गोविंद मेघवाल की एंट्री हुई है। वहीं कैबिनेट मंत्री के तौर पर एंट्री के मायने अगर देखते हैं तो गहलोत निष्ठ होने के साथ ही संभाग में बड़े दलित नेता के तौर पर हैं। वहीं टीकाराम जूली, भजनलाल और ममता भूपेश को प्रमोशन मिला है, ये भी दलित नेता हैं। लेकिन अब गहलोत कैबिनेट में ये 4 दलित नेता का शामिल होना एक बड़ी बात भी हो जाती है। लेकिन क्योंकि 3 की अगर बात कर ले तो ये तो वो हैं जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही, चाहे वो आप कोरोना काल में देख लें या असामान्य दिन में भी देखें।